तो हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं पैरासाइटोलॉजी के एमसीक्यू को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू कहता है कि आ लिविंग सेल ऑर्गेनिज्म, ये हमने थोड़ा गलत चूज कर लिया है, चलिए देखते हैं। हाँ, कहता है कि आ लिविंग सेल ऑर्गेनिज्म लिविंग upon another organism and derives nutrition direct from without giving any benefit, कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि किसी अलग पैथोजन के ऊपर जाकर के बैठ जाता है और उससे क्या बेनिफिट लेता है और उसको कोई भी बेनिफिट नहीं देता है, बल्कि उससे बेनिफिट लेता है और बल्कि उसको डिसीज भी दे देता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को क्या पैरासाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरासाइट कहा जाता है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पता है आ पैरासाइट इज लीव्स ऑफ सरफेस ऑफ दिस होस्ट बॉडी, यानी कि होस्ट की बॉडी की सरफेस में प्रेजेंट होता है। ऐसे पैरासाइट को हम इक्टोपैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्टोपैरासाइट कहते हैं। ऐसा पैरासाइट जो होस्ट की सरफेस पे क्या कहते हैं, जा करके बैठ जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। बात करें हम कि कहता है कि लेशमीनिया होता है। लेशमीनिया लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट सेल के बॉडी के अंदर क्या कहता है, ये जीवित रहते हैं। तो इन एग्जाम्पल, तो किस प्रकार का ये एग्जाम्पल होगा पैरासाइट का? इक्टोपैरासाइट होगा, कहता एक्टोपैरासाइट होगा, इंडोपैरासाइट होगा, फ्री लिविंग होगा, या फिर इक्टो कॉमर्शियल होगा। तो ये होता है इंडोपैरासाइट का। क्या होता है? इंडोपैरासाइट होता है। इंडो मतलब होता है बॉडी के अंदर, यानी होस्ट की बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं इंडोपैरासाइट। ये देखिए कैसा है, इसमें कहता है कि एक्टोपैरासाइट। क्या होता है ये? एक्टोपैरासाइट यानी कि होस्ट सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होगा तो इसे एक्टोपैरासाइट होगा। लेकिन जैसे यहाँ पर होता है इंडोपैरासाइट, मतलब जो हमारी बॉडी के जो होस्ट होता है, होस्ट की बॉडी के अंदर अगर चला गया तो वो हो जाता है इंडोपैरासाइट, जो कि इन्फेक्शन काज करता है, ब्लड में, टिश्यू में अदर बैरियर की तरह काम करता है। ठीक, अब बात करते हैं हम कि अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है आ पैरासाइट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पैरासाइटिक लाइफ। ऐसे कहता है कि ऐसा पैरासाइट जो कि होस्ट उसको चाहिए ही चाहिए, ऐसा पैरासाइट जिसको होस्ट चाहिए, बिना होस्ट के वो जीवित ही नहीं रह सकता, उसे पैरासाइट को हम ऑब्लिगेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ऑब्लिगेट। ऐसे पैरासाइट को ऑब्लिगेट कहते हैं। ऐसा पैरासाइट होता है जो कि बिना होस्ट के तो वो जीवित ही नहीं रह सकता, उसको होस्ट की जरूरत है, मतलब है वो होस्ट ही उसको उसके जीवन की जो भी लाइफ साइकिल होती है वो सब होस्ट के अंदर ही होती है। तो मतलब होस्ट को चाहिए। जैसे बात करें हम, एग्जाम्पल आता है हमारा मलेरिया एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ठीक, अब बात करें एकेंथमोबिया कैन लिव पैरासाइटिक लाइफ। एकेंथमोबिया कैन बी आ पैरासाइटिक लाइफ और फ्री लिविंग। कहता है कि फ्री लिविंग लाइफ। ये कहता है एकेंथमोबिया ऐसा पैरासाइट है जो कि भैया ये होस्ट सेल के अंदर भी होता है, होस्ट की बॉडी के अंदर होता है, और भाई ये बाहर भी होता है। तो इस प्रकार के हम पैरासाइट को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के पैरासाइट को हम कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। क्या बोला जाता है? फैकल्टेटिव पैरासाइट बोला जाता है। ठीक, फैकल्टेटिव पैरासाइट बोला जाता है। फिर बात करें हम कि आता है हमारे पास कि एक्टो, कहता है कि इक्नोकोकस ग्रेनुलोसस इन्फेक्ट ह्यूमन। इक्नोकोकस ग्रेनुलोसस होता है जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, तो दिस इज ह्यूमन, व्हाट इज दिस होस्ट। तो ह्यूमन उसके लिए किस प्रकार का होस्ट होगा? तो एक्चुअली में बोला जाए तो भैया इक्नोकोकस ग्रेनुलोसस जो होता है वो ह्यूमंस के लिए बना ही नहीं है, लेकिन क्या होता है, ह्यूमन उसके लिए क्या एक्सीडेंटल होस्ट की तरह काम करता है। एक्सीडेंटल, वो अक्सर एक्सीडेंट के रूप में आ जाता है इसमें, लेकिन वो ह्यूमन के लिए नहीं होता है। फिर बात करें तो टॉक्सोकारा इन्फेक्ट इन होस्ट। जो हमारा टॉक्सोकोरा होता है वो होस्ट को इन्फेक्ट करता है, बट कैन नॉट डेवलप फर्दर। लेकिन उसके बाद वो डेवलप नहीं कर पाता, उसका डेवलपमेंट नहीं होती है, लाइफ साइकिल के अंदर आगे खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार के हम पैरासाइट को क्या कहेंगे?
इस प्रकार के पैरासाइट को हम कहते हैं एब्रेंट पैरासाइट, कि ऐसा पैरासाइट जिसके जो कि आगे चल के उसका जो लाइफ साइकिल है वही ख़त्म हो जाती है और डेवलप भी नहीं करता, ना डेवलप करता है। लिविंग जीवित रहेगा तो इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट तो करता है लेकिन जा करके ना डेवलप होगा ना फर्दर कुछ डिवाइड होगा कुछ। इस प्रकार पैरासाइट को हम क्या कहते हैं? एब्रेंट पैरासाइट कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक, तो अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्या दिया है? इंटरमीडिएट होस्ट, यानी कि जो ह्यूमन होता है जिसके अंदर जिस होस्ट के अंदर एसेक्सुअल लाइफ साइकिल चलेगी वो हमारा डेफिनेटिव होस्ट इंटरमीडिएट होस्ट कहलाता है। लेकिन जिस होस्ट के अंदर पैरासाइट की सेक्सुअल लाइफ चलती है वो हमारा डेफिनेटिव होस्ट कहलाता है। ठीक, जैसे बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल एग्जाम्पल होती हैं। ठीक, तो जैसे हमारा दिया है, कहता है कि दी होस्ट लाइफ साइकिल, कहता है पैरासाइट रेप्लिकेट्स सेक्सुअली इज कॉल्ड। तो कहता है कि भाई जिसके अंदर सेक्सुअली होगी तो पता है डेफिनेटिव होस्ट होगा, तो डेफिनेटिव होस्ट होगा। किसे कहता है? इन अ मलेरिया पैरासाइट, तो मलेरिया पैरासाइट जो होता है, मलेरिया में जो एनाफ्लीज होता है, एनाफ्लीज तो पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम होता है, तो इसके अंदर एनाफ्लीज के अंदर क्या कहता है? तो सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है। तो ए इसके लिए क्या होगा? डेफिनेटिव होस्ट। जो मलेरिया होता है, मलेरिया के लिए एनाफ्लीज मॉस्किटो का जो होता है मलेरिया में, तो एक डेफिनेटिव होस्ट का काम करता है। अब बात करें हम कि इन दिस होस्ट क्या कहता है कि दी होस्ट इन विच द पैरासाइट अंडरगोज एसेक्सुअली मल्टीप्लिकेशन। कहता है अगर एसेक्सुअली मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमने पहले बताया भाई अगर एसेक्सुअली मल्टीप्लिकेशन होगा तो होगा वो इंटरमीडिएट होस्ट होगा, उसके लिए इंटरमीडिएट होस्ट का काम करता है। बात करें हम मलेरिया लाइफ साइकिल अगर ह्यूमन के अंदर चलती है तो वो होगा उसके लिए इंटरमीडिएट होस्ट। क्या होगा? मलेरिया जैसा है मलेरिया, तो भैया अगर मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम है तो वो वहाँ पर ऐसे क्या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर वो ह्यूमन बॉडी में है तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट का काम करता है, ये आएगा। अब बात करें हम अगला क्वेश्चन जो हमारा होता है आ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू अदर ससेप्टेबल होस्ट। कहता है आ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन अदर ससेप्टेबल होस्ट, जैसे कहता है कि डॉग कहता है एग्जाम्पल है डॉग इन इक्नोकोकस, उसको हम क्या कहेंगे? ससेप्टेबल होस्ट को क्या कहेंगे? तो भैया ऐसा हो जो क्या होता है? ससेप्टेबल है, ना कि इन्फेक्शन का करता है, ससेप्टेबल होता है। इस प्रकार के होस्ट को हम क्या कहते हैं? रिजर्वायर होस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि ना तो इन्फेक्शन काज नहीं करता, यानी कि होस्ट के अंदर वो पैरासाइट प्रेजेंट रहेगा लेकिन इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, उसको हम कहते हैं रिजर्वायर की तरह काम करता है। और जब मौका होगा तब वो डिसीज करेगा या फिर वहाँ से जाने के बाद दूसरे चीज में कर सकता है। तो बात करें हम अगला क्वेश्चन जो हमारा कहता है, तो कहता है कि आ होस्ट वेयर द पैरासाइट्स लिव। कहता है कि आ होस्ट वेयर पैरासाइट लिव, ठीक, बट डज नॉट डेवलप, कि ऐसा कि जो पैरासाइट होता है होस्ट के अंदर डेवलप होता है, और के अंदर क्या होता है कि होस्ट के अंदर जीवित तो है बट डेवलप नहीं है। नॉट एसेंशियल ऑफ लाइफ साइकिल, तो भैया अगर उसकी लाइफ साइकिल नहीं चल रही है और ना फिर डेवलप हो रहा है लेकिन भैया उसके अंदर जीवित है और डेवलप नहीं हो रहा उसका कुछ, बस आ गया है, तो इस प्रकार को कहते हैं हम इस प्रकार कहते हैं पैरेंटिक होस्ट। क्या होता है? पैरेंटिक होस्ट, कि आता है जीवित है पर डेवलप नहीं कर रहा अपने शरीर को, ना ही ये जिसकी लाइफ साइकिल चलती है, तो इस प्रकार के पैरा होस्ट को हम क्या कहते हैं? कहता है कि पैरेंटिक होस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरेंटिक होस्ट। अब बात करें कि विच होस्ट डज द पैरासाइट लिव एंड मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियली। बोले तो ऐसा पैरासाइट जो कि होस्ट के अंदर जाए और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करे, एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कहता है? अपने आप को रिप्रोड्यूस करे, तो उसको कहते हैं एम्पलीफायर। मतलब क्या कहता है? बढ़ा देना,
अपने उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। एम्पलीफायर तो एम्पलीफायर होस्ट उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम एम्पलीफायर होस्ट कहेंगे। इस प्रकार के से उसको एम्पलीफायर होस्ट कहेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे का हमारा क्वेश्चन क्या होता। ठीक, तो विच इंटेस्टाइनल एमोबिया काज ऑफ एमोबिक डिसेंट्री, क्या होता है कि एमोबिक डिसेंट्री, कहता है विच इंटेस्टाइनल एमोबिया, ऐसा कहता है कि कौन सा एमीबिया होता है जो कि एमोबिक डिसेंट्री काज करता है। क्या काज करता है, एमोबिक डिसेंट्री काज करता है। तो कहता है कि इंटरमोबिया हिस्टोलाइट का ऐसा पैरासाइट होता है, ऐसा अमीबा होता है जो कि क्या करता है, एमोबिक डिसेंट्री काज करता है। एमोबिक डिसेंट्री है पायरस, एक होती है हमारे पास क्या बोलते हैं कि बैक्टीरियल डिसेंट्री। और बैक्टीरियल डिसेंट्री में क्या कौन काज करता है, तो शिजेला सल्मोनेला, हाँ शिजेला सल्मोनेला दोनों में से करती हैं, ये जो बैक्टीरियल डिसेंट्री काज करती हैं। ठीक, कहता है कि व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज कंसीडर्ड a non-pathogenic intestinal amoeba। कहता है कि which of these following is considered a non-pathogenic intestinal amoeba। कहता है कि हिस्टोलाइट का, और कहता है कि एंटोमोबिया कोलाई, एंड कहता है एंटोमोबिया। ये कहता है कि व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग कंसीडर ऑफ नॉन पैथोजेनिक इंटेस्टाइनल अमीबा, ऐसा अमीबा जो कि नॉन पैथोजेनिक है, तो वो होगा हमारे पास, कहता है कि इकोलाई, एंटोमोबिया कोलाई यानी कहता है इकोलाई, जो कि कैसा होता है, फुटबॉल शेप का होता है, इकोलाई। तो एंटोमोबिया कोलाई बात करें कैसा फुटबॉल शेप होता है, हाँ होता होगा शायद। चलो देखते हैं। कहता है कि प्राइमरी एमोबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस PAM, प्राइमरी एमोबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस इज एन एक्यूट कंडीशन काज्ड। ठीक, तो कौन काज करेगा भैया, एकैंथोमोबिया करेगा, या नाइग्रेरिया करेगा, या ब्लेंटिडिया, कहता है कि बलमोठिया करेगा, या फिर शैपीना करेगा। तो इसमें से आता है हमारे पास नाइग्रेरिया जो होता है, नाइग्रेरिया फ्लोरी, ये क्या काज करता है, प्राइमरी एमोबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस, क्योंकि यह एक प्रकार का अमीबा होता है, तो इसलिए ये काज करेगा क्या, प्राइमरी एमोबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस काज करता है। ठीक, बात करें हम ग्रेनुलोमेटस एमोबिक एन्सेफलाइटिस। ग्रेनुलोमेटस एमोबिक एन्सेफलाइटिस इज आ क्रोनिक कंडीशन काज्ड। तो ग्रेनुलोमेटस एन्सेफलाइटिस क्या है, अभी हमने पढ़ा कि प्राइमरी एमोबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस, लेकिन ये कहता है कि ग्रेनुलोमेटस एमोबिक एन्सेफलाइटिस यानी कि गैग, GAE, ठीक ना, कहता इज अ क्रोनिक कंडीशन काज, कौन काज करता है, तो एकैंथोमोबिया। तो देखो हमारे पास दोनों ऑप्शन मिल गए हैं। यहाँ पास क्या कहता है कि एकैंथोमोबिया क्या काज करता है, ग्रेनुलोमेटस एमोबिक एन्सेफलाइटिस, और यहाँ पास ये है कि जो नाइग्रेरिया होता है, नाइग्रेरिया क्या काज करता है, प्राइमरी एमोबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस काज करता है। ठीक, ये आ जाएगा। अब बात करें हम अगला। ठीक, कहता है कि अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि व्हिच अमीबा इज एसोसिएटेड विद कॉर्नियल अल्सर, कहता है कि कॉर्नियल अल्सर इन कॉन्टैक्ट लेंस वियर। ये कहता है कि व्हिच अमीबा एसोसिएटेड विद, कौन सा अमीबा होता है जो कि कॉर्नियल अल्सर मतलब आँखों का, कॉर्नियल अल्सर कॉन्टैक्ट विद वियर ऑफ लेंस, यानी कि जो व्यक्ति या कि जो पर्सन क्या लगाती हैं, वो चश्मा लगाती हैं, ठीक ना, कॉर्नियल लेंस गूगल चश्मा लगाती हैं, उनके अंतर्गत कौन सा अल्सर जो काज करता है, तो कौन सा ऐसा पैरासाइट है,
ना अमीबा है, तो वो होता है एकैंथोमोबिया। ठीक, एकैंथोमोबिया, यह तो हमारे पास डी नंबर का ऑप्शन सही होता है। तो एकैंथोमोबिया जो होता है वो कॉज करता है कॉर्नियल अल्सर कॉज करता है, कॉर्नियल अल्सर कॉज करता है। बात करें हम कि दी लार्जेस्ट प्रोटोजोआ फाउंड इन लार्ज इंटेस्टाइन, भैया जो सबसे लार्ज इंटेस्टाइन कहता है कि जो कि हमारा लार्जेस्ट पर प्रोटोजोआ होता है, ऐसा प्रोटोजोआ जो सबसे कहता है कि लार्ज होता है, और वो होता भी कहाँ है, लार्ज प्रोटोजोआ, वो भी लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन कौन सा होता है, तो फाउंड इन, तो उस प्रोटोजोआ का नाम बताओ, तो वो होगा हमारा यही क्या बोलते हैं कि नहीं बोले थे हम कि क्या होता है, फुटबॉल शेप का होता बड़ा होता, सबसे बड़ा होता है प्रोटोजोआ, सबसे बड़ा होता है प्रोटोजोआ। बात करें कि व्हिच पैरासाइट हैज आ फुटबॉल शेप, ये देखो आया अगला क्वेश्चन हमारा यही बनता है, कहता है व्हिच पैरासाइट हैज आ फुटबॉल शेप सिस्टिक एंड टू न्यूक्लियाई, इसके अंतर्गत तो दो न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, टू न्यूक्लियाई, तो कौन सा होगा, तो भाई यही कहता है कि एंटामोबियम, कहता है कि बैलेंटीडियम कोलाई, क्या होता है, बैलेंटीडियम कोलाई से बोलते हैं। ठीक, तो ये देखिए बैलेंटीडियम कोलाई कैसा होता है, फुटबॉल शेप का होता है, बड़ा का कितना लंबा है, दो न्यूक्लियस दिखाई देते हैं इसके अंदर। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, कहता है कि व्हिच फ्लैजिलेट इज नोन टू हैव नो सिस्टिक स्टेज, कि ऐसा फ्लैजिलेट जिसके अंतर्गत नॉन सिस्टिक स्टेज होती है, कॉज ऑफ वेजाइनाइटिस, और जो कि क्या काज करता है, वेजाइनाइटिस काज करता है, सिस्टिक स्टेज नहीं होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो वो होता है वो होता है हमारे पास जार्डिलम्बिया, तो होता नहीं है, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस और लेशमीनिया एंड ट्राइपेनोसोमा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। क्या होता है, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, इसका ऑप्शन होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस होता है, जो कि क्या करता है, वेजाइनाइटिस काज करता है, वेजाइनाइटिस काज करता है। ठीक, बात करें हम कि ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस की, ठीक, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस exhibit which characteristic टाइप ऑफ मोटिलिटी, तो इसके अंतर्गत बोल रहे तो ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस में किस प्रकार की मोटिलिटी देखने को मिलती है, ग्लाइडिंग मोटिलिटी, जर्की मोटिलिटी, स्लाइगिज मोटिलिटी या एमोबॉइडिक मोटिलिटी। तो हम जानते हैं कि इसमें क्या होगा कि जर्की मोटिलिटी देखने को मिलती है, कैसे देखने को मिलती है, इसके अंतर्गत जर्की मोटिलिटी देखने को मिलती है। फ्लैजिलेट्स, ये देखिए इसमें कैसे क्या फ्लैजिलेट्स, तो फ्लैजिलेट क्या होता है, फ्लैजिलेट्स आर क्लासिफाइड हेरिटी, फ्लैजिलेट्स होते हैं दो प्रकार के, एक होता है इंटेस्टाइनल, एक होता है ब्लड एंड टिश्यू। तो ऐसे जो कि एक ऐसा पैरासाइट होते हैं फ्लैजिलेट्स में जो कि इंटेस्टाइनल प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो ब्लड एंड टिश्यू में भी फ्लैजिलेट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, अब फिर बात करें अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है इधर का, तो इधर हमारा कहता है कि ये स्ट्रॉबेरी वेजाइना, कहता है स्ट्रॉबेरी वेजाइना इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एसोसिएटेड, तो ये भी किसके कारण होता है भैया, वही ट्राइकोमोनास के कारण ही होता है। ये सारे क्वेश्चन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको पूरा दिया गया अच्छी तरह से, आप इनको एक बार से पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा, और कभी ना भूलने वाले क्वेश्चन है, इनको हमेशा अच्छी तरह से पढ़ें। और देखिए एक ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इन अ इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ, कहता है कि इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ है, कौन है इनमें से कौन सा इंटेस्टाइनल स्पोरोजोआ है, कौन सा स्पोरोजोआ है जो कि इंटेस्टाइनल स्पोरोजोआ, ठीक ना। तो पहला आता है हमारे पास प्लाज्मोडियम, बेबिसिया और क्रिप्टोस्पोडियम एंड लेशमीनियम। तो क्रिप्टोस्पोडियम क्या होता है, कौन सा होता है, ये होता है हमारे पास इंटेस्टाइनल स्पोरोजोआ होता है, क्या होता है, इंटेस्टाइनल स्पोरोजोआ होता है।
अब बात करें विच ऑफ दिस फॉलोइंग क्लासिफाइड ऑफ ब्लड स्पोरोजुआ। तो भैया कहता है कि विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज अ क्लासिफाइड ब्लड एंड टिश्यू स्पोरोजुआ, कि इनमें से अभी तो हमने पढ़ा कि इंटेस्टाइनल स्पोरोजुआ। तो इंटेस्टाइनल स्पोरोजुआ के अंतर्गत हमने देख लिया कि भैया क्रिप्टोस्पोडियम जो होता है वो क्या होता है कि इंटेस्टाइनल स्पोरोजुआ होता है। लेकिन अगर पूछ ले कि अगर ब्लड स्पोरोजुआ का नाम बताओ, ब्लड एंड टिश्यू स्पोरोजुआ का नाम क्या होगा, तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, स्पोरोजुआ के अंतर्गत आता है। तो कहाँ पाया जाता है प्लाज्मोडियम, ये पाया जाता है ब्लड एंड टिश्यू में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा आता है लेशमीनिया इज ट्रैपेनोसोमा बिलोंग विच ग्रुप प्रोटोजुआ, कि जो हमारा लेशमीनिया एंड ट्रैपेनोसोमा किस ग्रुप प्रोटोजुआ के किस ग्रुप से बिलोंग करता है, इंटेस्टाइनल फ्लैजिला से, ब्लड टिश्यू फ्लैजिलेट से, सिलिएट से, एमीबा से। तो भैया ट्रैपेनोसोमा और लेशमीनिया क्या होते हैं, ये फ्लैजिलेट तो होते हैं, लेकिन किस प्रकार का होगा, तो कहता है कि टिश्यू ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो लेशमीनिया कहाँ पाया जाता है, ब्लड में, तो ब्लड एंड टिश्यू में पाया जाता है। ब्लड एंड टिश्यू में पाया जाता है। ठीक, ये आ जाएगा। अब बात करें हम कि बेबेसिया एंड टॉक्सोप्लाज्मा क्लासिफाइड एज, तो बेबेसिया और टॉक्सोप्लाज्मा को क्लासिफाइड किया जाता है। कहता है फ्लैजिलेट्स, कहता है कि फ्लैजिलेट्स, एमीबा, सिलिएट्स, स्पोरोजुआ। तो भैया बेबेसिया एंड टॉक्सोप्लाज्मा क्या होते हैं, स्पोरोजुआ के अंदर तो आते हैं, तो इसके अंदर ही क्लासिफाइड किया गया है। टॉक्सोप्लाज्मा और बेबेसिया, टॉक्सोप्लाज्मा और बेबेसिया को क्लासिफाइड किया गया है, स्पोरोजुआ के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना, ये चलिए चला जाए अगले क्वेश्चन में। फिर कहता है कि टीनिया सोलियम इज कॉमनली नोन एज, तो टीनिया सोलियम को हम नॉर्मली ना किस नाम से जानते हैं, तो कॉमनली नाम, उसका कॉमन नाम क्या होता है, कॉमन नाम, तो टीनिया सोलियम को पॉक टाइफॉर्म के नाम से जानता है। टीनिया सोलियम क्या होता है, टीनिया सोलियम दो हमारे पास होते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट होता है, देखिए अब मैं बताता हूँ कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट होता है। कि देखो दो नाम होते हैं, एक होता है हमारे पास टीनिया सोलियम, क्या होता है टीनिया सोलियम, तो टी कैसा होता है, टीनिया सोलियम होता है। टीनिया सोलियम और टीनिया सोलियम को कहते हैं पोर्क टाइपवर्म, मतलब पोर्क टाइपवर्म कहते हैं क्या, जो कि सुअर में होता है, सुअर से होता है, सुअर से क्या होता है, होस्ट होता है एक सुअर। और बोलते तो इंटरमीडिएट होस्ट टीनिया सोलियम, हाँ इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ टीनिया सेजनेटा। टीनिया एक होता है टीनिया सेजनेटा, टीनिया सेजनेटा का इंटरमीडिएट होस्ट होता है कौन, ब्रीफ यानी कि गाँव काऊ। ठीक, अब बात करें इक्नोकोकस ग्रेनुलोसस, सुना, इक्नोकोकस ग्रेनुलोसस इज अ कॉमनली नोन एज, इक्नोकोकस को डॉग टाइप फॉर्म से नाम जाता है, इक्नोकोकस ग्रेनुलोसस को डायरेक्ट टॉप फॉर्म से नाम जाता है। हीमोफिलस कहता है कि हाइमेनोलेपिस नाना, हाइमेनोलेपिस नाना जो कि सबसे छोटा ये होता है। ठीक है, सबसे छोटा प्रोगा होता है, क्या होता है, वर्म है, टैप वर्म सबसे छोटा होता है, हाइमेनोलेपिस नाना, नाना नाना छोटा है। कॉमनली नोन एज, तो हाइमेनोलेपिस डैप टॉप डार्क टाइप वर्म के नाम से जाता है, डैप टाइप वर्म के नाम से जाना जाता है। कहता है बीफ टाइप वर्म के नाम से किसे जाना जाता है, तो बीफ टाइप वर्म के नाम से इक्नोकोकस ग्रेनुलोसस को जाना जाता है। और एक और आता कहता है कि बीफ टाइप वर्म को जाना जाता है, और पॉर्क टाइप वर्म के नाम से किसे जाना जाता है,
टीनिया सोलियम को पॉर्क टैपवर्म के नाम से जाता है, डीफ टैपवर्म के नाम से जाना जाता है, डॉग टैपवर्म को बीफ टैपवर्म के नाम से जाना जाता है, इक्नोकोकस को जाना जाता है, डैग टैपवर्म को इक्नोकोकस को जाना जाता है। तो डीफ टैपवर्म जहाँ से इक्नोकोकस के नाम से उसको जाना जाता है। तो डीफ टैपवर्म बीफ टैपवर्म के नाम से कैसे जाता है, टीनिया सजिनेटा को। ये कॉमन नेम आते हैं, ठीक ना। क्या होता है कॉमन नेम के हिसाब से हम इसमें पढ़ेंगे। कहता है कि व्हिच कैटालेज यूटिलाइज साइक्लोप्स, कहता है साइक्लोप्स। तो कहता है कि व्हिच कैस्टोड यूटिलाइज साइक्लोप्स फर्स्ट इंटेस्टाइनल होस्ट एंड फिश इज अ सेकंड। ये कहता है कि फर्स्ट जो होता है साइक्लोप्स होता है, सेकंड होती है फिश, किसके लिए, डी ल्यूटियम के लिए। तो व्हिच कैस्टोड, वो कौन सा कैस्टोड होता है जो कि यूटिलाइज करता है साइक्लोप्स। तो कहता है डी ल्यूटियम प्लस ड्रामोनोक्लुकस। फिर आता है कि डिफाइलोब्रोथियम ल्यूटियम। क्या आता है, डिफाइलोब्रोथियम, डी ल्यूटियम का फुल नेम होता है, डी ल्यूटियम का पूरा नाम होता है डिफाइलोब्रोथियम ल्यूटियम इज आल्सो नोन एज। इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो भैया इसको वर्म क्या है, किसमें फिश टैपवर्म से जाना जाता है। फिश है ना, सेकंड में क्या है, फिश है, तो फिश है तो सेकंड के नाम से जाना जाता है, सेकंड में फिश है तो फिश टैपवर्म के नाम से जाना जाता है। टैपवर्म था जी, कैसे फिश सेकंड इसका जो होता है होस्ट होती है, सेकंड होस्ट होती है फिश सेकंड होस्ट, उसके लिए इसको फिश टैपवर्म के नाम दे देती है। फिर बात करते हैं अनलाइक अदर कैस्टोड जैसे डी ल्यूटियम एग। कहता है कि अनलाइक अदर कैस्टोड हो, जैसे कि लीड लाइक स्ट्रक्चर होती है, कैसे होती है, एग हैव अ लीड लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो इसे अपर क्लेटम होता है। तो इसकी क्या है, अपर क्लेटम। तो डी ल्यूटियम में अपर क्लेटम एग पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, एग अपर क्लेटम, इनको कहते हैं अपर क्लेटम एग पाया जाता है। अपर क्लेटम एग में क्या होता है, इधर डी ल्यूटियम का एग होता है, ये इसे कहते हैं, ये पाया जाता है। फिर बात करें सिस्टोसोमा इज कॉमनली रेफर्ड एज दी, सिस्टोसोमा इज कॉमनली रेफर्ड एज दी फ्लूक, ब्लड फ्लूक, लीवर फ्लूक, इंटेस्टाइनल फ्लूक। तो भैया सिस्टोसोमा इज कॉमनली किस नाम से जानता है, सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक के नाम से जानता है। सिस्टोसोमा क्या होता है, एक प्रकार का ब्लड फ्लूक होता है। क्या होता है, ब्लड फ्लूक होता है। फिर बात करें हम कि दी फर्स्ट इंटेस्टाइनल होस्ट ऑफ सेल, ठीक ना, दिया जाएगा। क्या कहता है कि दी फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ ऑल टर्मेटोड्स, जैसे आते हैं सिस्टोसोमा, जिनको किस नाम से आता है, स्नाइल। तो क्या देखो सर के दिया है कि फर्स्ट इन तीनों को, सिस्टोसोमा होगा या पैरानगोनियस या फेसियोला, इन सभी को फर्स्ट जो इंटरमीडिएट होस्ट होगा वो होता है हमारा स्नाइल। क्या होता है, स्नाइल फर्स्ट इंटरमीडिएट होता है, ठीक, फर्स्ट इंटरमीडिएट स्नाइल होता है। बात करें हम पैरानगोनियस वेस्टरमनी ना, पैरानगोनियस वेस्टरमनी इज आ नोन एज, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो भैया याद आता है हमारे पास लंग्स फ्लूक। तो पैरानगोनियस वेस्टरमनी को लंग्स फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है। फिर कहता है कि व्हिच फ्लूक यूज ऑफ दिस स्क्रैब, कहता है क्रैब एंड कहता है कैरी फिश इज अ सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट, कैरी फिश में पैरानगोनियस वेस्टरमनी क्या होगा, वही आएगा, पैरानगोनियस वेस्टरमनी सेकंड मोस्ट होता है, क्या फिश आती है, तो हो जाएगा। कहता है फेसियोला हेपेटिका इज कॉमनली नोन एज, फेसियोला हेपेटिका को कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, तो उसको लीवर के नाम से जाता है। क्या, लीवर फ्लूक के नाम से जाता है फिशियोला हेपेटिका को, फिशियोला हेपेटिका को लीवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। बात करें सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट फॉर फिशियोला हेपेटिका, एफ बोस्की,
तो क्या होगा इसमें, तो इसमें कहता है कि एक्वाटिक प्लांट जो होता है, तो कहता है कि सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ फिशियोला हेपेटिका एंड ब्यूबेसी का एक्वाटिक प्लांट होते हैं जो सेकंड इंटरमीडिएट होते हैं। फिर बात करें फिशियोला, कहता है फिशियोला क्लासिफाइड किया गया है, तो इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स के अंतर्गत आता है। क्या इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स के अंतर्गत क्लासिफाइड किया गया है। देखो क्या आता है, सिस्टोसोमा, इसको ब्लड फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। पायनगोनियस लंग्स फ्लूइड एन फिशियोला हेपेटिका, इसको जाना जाता है क्या, लीवर फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। फिर हेलमिंथ एनीमेटोड्स क्या होते हैं, हेलमिंथ हाँ हेलमिंथ नहीं, हेलमिंथ और नीमेटोड्स, हेलमिंथ और नीमेटोड जिसे हम राउंड वर्म कहते हैं, क्या राउंड वर्म, हेलमिंथ राउंड वर्म। कहता है कि स्ट्रोंगलॉइड्स कहते हैं, स्ट्रोंगलॉइड्स इज आल्सो नोन एज निकनेम, स्ट्रोंगलॉइड का निकनेम क्या होता है, तो कहता है स्ट्रोंगलॉइड्स इज आल्सो नोन एज निकनेम, तो उसको हम जानते हैं क्या, मिलिट्री वर्म के नाम से। स्ट्रोंगलॉइड को हम जानते हैं मिलिट्री के नाम से जानते हैं, मिलिट्री वर्म के नाम से, मिलिट्री वर्म के नाम से, मिलिट्री वर्म के नाम से स्ट्रोंगलॉइड को जाना जाता है। कहता है कि दिस कॉमन नेम ऑफ दिस एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा को कॉमन नेम क्या होगा, तो कहता है कि दी कॉमन नेम ऑफ एनसाइलोस्टोमा, दी कॉमन नेम ऑफ एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा का कॉमन नेम क्या होगा, तो एनसाइलोस्टोमा का कॉमन नेम होता है हुक वर्म, क्या होता है, हुक वर्म। अब बात करें हम और राउंड वर्म, या कोई भी निमेटोड होगा उसको हम राउंड वर्म के नाम से जानते हैं, राउंड वर्म। तो क्या राउंड वर्म मतलब निमेटोड के बारे में पूछा, राउंड वर्म को होती है। बात करें व्हाट इज दिस हैबिटेट ऑफ स्कैरिस लैम्ब्रिकॉइड, स्कैरिस लैम्ब्रिकॉइड, व्हाट इज अ हैबिट ऑफ दिस स्कैरिस लैम्ब्रिकॉइड, स्कैरिस लैम्ब्रिकॉइड ये होगा ठीक, स्कैरिस लैम्ब्रिकॉइड। इसमें कहता है कि स्कैरिस लैम्ब्रिकॉइड हैबिटेट कहाँ पाया जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। बात करें कहता है कि एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस इज कॉमनली नोन एज, कहता है कि एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, कहता है कि एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस को कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, कॉमनली इसको पिन वर्म के नाम से जाना जाता है, क्या होता है, पिन वर्म के नाम से है, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस को पिन वर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक, पिन वर्म के नाम से जाना जाता है। बात करें वहीं, कहता है कि दिस हैबिटेट फॉर एंट्रोबियस और इज दिस इन हैबिटेट एंट्रोबियस पिन Netrachomenas टिचूरिया इज अ कॉमनली नोन एज, कॉमन नेम क्या होता है हमको पता है, चूरी को भी पोम के नाम से जाना जाता है, तो भी पोम के नाम से जाना जाता है। फिशियोला वर्म लिव्स इन अ हैबिटेट, ये सब होता है ठीक।